साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस संसार की तुलना एक पीपल के वृक्ष से करके बताई और उन्होंने कहा कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है इसकी जड़ मैं हूँ और इसकी मुख्य शाखा ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी आदि सृष्टा कहे गए हैं, लेकिन चूँकि भगवान उनसे भी ऊपर हैं तो इसलिए कहा गया कि इसकी जड़ इस परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ हैं, ब्रह्मा इसकी मुख्य शाखाएं हैं और जो वेद हैं जो इसके बारे में मुख्यतया बता रहे हैं उसको इन्होंने इस वृक्ष के पत्ते बताया। और बाकी उन्होंने इस संबंध में कहा कि ये इसका न आदि है न अंत है, और इस प्रकार बहुत अच्छी उपमा कल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ पर दी गई। और उन्होंने कहा कि भाई इस ज्ञान को जो व्यक्ति जान लेता है वो फिर लौट करके संसार में नहीं आता और वो परम पद को प्राप्त करता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। और आज आगे यहाँ पर श्लोक 5 में देखिए क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि परम पद जो परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है पुरुष, उसके क्या लक्षण हैं, देखिए क्या कहते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजयी गच्छन्ति व मूढ़ाम पदमव्ययम् तत्। और ये कह रहे हैं कि ऐसे पुरुष जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिनको किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहा, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो और जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो। हम लोगों की आसक्ति रहती है कर्म के फल में, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो और जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जो सदैव परमात्मा का ध्यान करते हैं और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, ऐसे पुरुष जो सुख और दुखों के द्वंद्वों से विमुक्त हैं, उनको सुख और दुख के द्वंद्व महसूस नहीं होते, उस जो ज्ञानी जन हैं उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं उनके लक्षण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताते हुए कहा है कि जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं और जो सुख और दुख के द्वंद्व से विमुक्त हैं, ऐसे व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त करते हैं। और इससे अगले श्लोक में देखिए क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात आगे कही भगवान श्री कृष्ण ने। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्वामे परमं मम। कि जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, जिसकी यहाँ पर इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने जिसके बारे में बताया कि जिस परम पद को प्राप्त करके मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा ही प्रकाशित कर सकती, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। वही मेरा परम धाम है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो परम धाम है, परमात्मा का जो परम धाम है, वो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि से भी ऊपर है। इसका आशय यहाँ पर ये कहा गया है। और इससे अगले श्लोक में फिर बताते हैं कि जीवात्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। श्लोक संख्या 7 में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूते सनातनः मनेष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और ये कह रहे हैं कि अर्जुन, इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है।
ये जो जीवात्मा इस शरीर में दिखाई दे रही है, ये मेरा ही अंश है और वही प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है, आकर्षित करता है। जो मेरा जो रूप है, मेरा जो अंश है जीवात्मा, वही इन सब को, मन को और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। और इससे अगले श्लोक में फिर एक दृष्टांत यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि श्लोक संख्या 8 में शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है। आपने देखा होगा कि यदि कहीं पर अच्छी अच्छी गंध फैल रही है तो वायु उसको अपने साथ ले जाती है। वायु को गंध को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपने साथ गंध को ले जाती है, ग्रहण करके ले आता है। वैसे ही देहादि का जो स्वामी है जीवात्मा, वो भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जीवात्मा इस शरीर से मन और इंद्रियादि विषयों को भी ले जाकर किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। हमारी जो जीवात्मा है वो दूसरे शरीर में चली जाती है, उस शरीर को प्राप्त होता है। जैसे कि वायु किसी भी स्थान से गंध को ले जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी मन और इंद्रिय आदि को दूसरे शरीर में ले जाकर प्रवृत्त हो जाता है। यहाँ इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वायु के दृष्टांत से जीवात्मा के गमन के विषय में बताया। और कल ये वीडियो जारी रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।